तो ये देखो, ये है आपका पिलिंग बेडवर्थ रेशियो। तो पिलिंग बेडवर्थ रेशियो मैंने कल बताया था कि पीवी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है आपका, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम कितना कंज्यूम हुआ है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर कितना बना है। तो इसका ऑक्साइड का डेंसिटी 3.6 है एंड इसका पीवी रेशियो का वैल्यू 0.8 दिया हुआ है। अब इसमें 3 केस है। अगर आपका पीवी का वैल्यू, पिलिंग बेडवर्थ रेशियो का वैल्यू 1 से कम आता है तो हम लोग का ऑक्साइड का जो लेयर होगा वो कैसा होगा, या फिर हमारा क्लोजन का केस कैसा होगा इसमें वो देखते हैं। तो उस केस में पोरस ऑक्साइड का लेयर होगा, मतलब ऑक्साइड का लेयर कैसा होगा, पोरस होगा। और अगर वो पोरस हुआ तो मतलब क्लोजन का चांसेस ज़्यादा होगा, प्रोटेक्शन का चांसेस कम है, तो उस केस में पोरस ऑक्साइड होगा एंड लो प्रोटेक्टिव कैपेसिटी होगा। ठीक है। दूसरा बोला है कि अगर पीबी का रेशियो ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब एक्सेस ऑक्साइड जनरेट क्रैकिंग, मतलब एक्सेस ऑक्साइड होगा जिसकी वजह से आपका क्रैकिंग प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे कि इस केस वाले में देखिए, आप आयरन वाले में देखिए, इसमें एक्सेस ऑक्साइड हो रहा है, क्रैक हो रहा है। एंड तीसरा बोल रहा है क्या, अगर पीवी का वैल्यू 2 से कम है लेकिन 1 से अधिक है तो ये हो गया प्रोटेक्टिव ऑक्साइड। देखिए एल्युमिनियम का, देखिए एल्युमिनियम केस में हमारा Al2O3 बनाता है तो ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड हो गया। यही हो गया हमारा पीवी रेशियो, जिसको हम लोग कहते हैं पिलिंग बेडवर्थ रेशियो।